गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जरदारी साहब, हमें पता आप कितने बहादुर आदमी हैं, हमें पता है। जो आदमी चोर होता है उसके पाँव भी नहीं होते और वो बहादुर भी नहीं होता, हमें पता है आपको आदमी का। जनाब आसिफ जरदारी ने, उनके नौनिहाल ने और इतलाज आसन साहब ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो। ये कौम पे भारी है, इनका वजूद बोझ है, ये धरती के बोझ है, पेट ही नहीं भरते इनके। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है। हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। सरदारी के पास किधर से पैसा आया? सारी इसने यहाँ लोगों को डरा के, धमका के, गुंडों के जरिए लोगों को कत्ल करवा के इसने शुगर मिलें नहीं हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक फैसला आया और उसके ऊपर अपनी अपनी प्रेडिक्शन सबकी पहले थी और अब उसके ऊपर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। सारे ये कह रहे हैं कि ये फैसला ये कह रहा है, कोई कह रहा है ये कह रहा है। सबका अपना 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 मतलब जो है वो उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो ये कहती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बच गए हैं और इस फैसले का कुछ और मतलब ले रही है। अपोजिशन ये कहती है कि 2 जजेस ने कह दिया इनको रुखसत कर दिया जाए, 3 जजेस ने कहा कि इनको मौका दिया जाए और मजीद मामला की छानबीन करने के बाद इसके ऊपर कोई हतमी फैसला दिया जाए। इदारों की यह सूरत हाल है कि जिन इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि उनके नुमाइंदगान को शामिल करके इंक्वायरी की जाएगी, वो सारे डिफेंसिव होते नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। चौधरी एतजाज अहसन साहब ने DGISI के बारे में बात की, उसके बाद ISPR की ट्वीट आई कि जनाब रिश्तेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला जो है वो फौज के बड़े गैर जानिबदार हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बाद में एक ट्वीट की सूरत में सामने आई, उसमें यकीन दहानी करवाई गई है कौम को। एक तरफ अपोजिशन है जो उस फैसले के मुताबिक इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जमात इस्लामी है, दीगर पॉलिटिकल पार्टी वो कहते हैं ये सबको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी तरफ PMLN है जिन्होंने शायद इस्तीफे को अपनी छेड़ बना लिया है और अब वो इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल आमादा दिखाई नहीं देते, बल्कि उन्होंने मुखालिफिन के ऊपर चढ़ाई कर दी है। एक फैसला है और सब से अपने अपने मतलब की चीजें निकाल रहे हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लियर नहीं है? क्या उनकी डायरेक्शंस क्लियर नहीं है? क्या जो JIT बनने जाने जा रही है वो वाकई में इस काबिल नहीं होगी कि वो वजीर आजम पाकिस्तान का एहतसाब कर सके जब तक वो अपनी सीट पर मौजूद हैं? ये वो बड़े अहम सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। और इदारे जो हैं उनको इतना डिफेंसिव क्यों होना पड़ रहा है, उनको दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है जो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े आदमी की। इन चीज़ों पे हमने बात करना। मियां महमूद रशीद साहब यहाँ पे लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सैयदा शैला रजा साहबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ अहमद रजा कसूरी साहब, लॉ एक्सपर्ट है, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। और सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ कराची स्टूडियो से कुछ देर में मौजूद होंगे, अभी हमारे साथ ऑडियो पे वो मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मियां महमूद रशीद साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कुछ जुमले कहे, क्या उन हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होते हुए आप इस फैसले के उस हिस्से को जैसे PMLN देख रही है वैसे देखते हुए तस्लीम करके और मजीद इंतजार नहीं कर सकते कि JIT बने, JIT इंक्वायरी करे, मामला फिर अदालत में जाए, देन अदालत डिसाइड करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो उसे वेलकम भी किया है और इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन JIT के सामने मियां नवाज शरीफ अपनी सीट पर बैठे बतौर वजीर आजम, क्या ये JIT कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? पास्ट क्या कहता है? 4 साल से ये हैं, बल्कि पिछले कुछ 10-12 साल से जो इनके केसेस हैं पेंडिंग पड़े हुए, हुदैबिया पेपर मिल है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कर्जों की माफी के केसेस हैं, 13 केसेस हैं जिनमें बराह रास्त मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के मेंबरान बतौर डायरेक्टर हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की फहरिस्त मंगाई थी और उसके बाद अगले दिन शहबाज शरीफ साहब बड़ा चीखे थे। जिन अदारों का ये हाल हो
और जो इनके अजीजो कारम हैं उनको अगर नैब बुला ले तो वहां प्राइम मिनिस्टर कहे कि लोगों की शुरफा की पगड़ियां उछालना आप बंद कर दें, तो उनसे तवक्को की जा सकती है कि उनका कोई सबऑर्डिनेट ग्रेड 18-19 का कोई एडिशनल डायरेक्टर जो है वो जनाब नवाज शरीफ साहब के बारे में इंक्वायरी करेगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इंसाफ का तकाजा है। नवाज शरीफ साहब को खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, वगरना पूरी कौम अब इस बात पर यकसू है। तमाम तबके, वो वकला हों, वो सिविल सोसाइटी हो, बाकी तबकात हों, असम्बलियों के अंदर बाहर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी नुमाइंदगी है, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं उस वक्त तक JIT आजादाना तौर पर, मुनसिफाना तौर पर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती जब तक मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अपनी सीट पर है। तो ये हमारा डिमांड है। हम कोई फैसले को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर ये देखें, अगर आपकी डिमांड ये जायज होती तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये लिख देती कि जनाब ये JIT बन रही है, जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी में शामिल हैं वो अपना ओहदे से हट जाए या इख्तियार छोड़ दें। देखिए, 2 सीनियर जजों ने तो लिख दिया, उन्होंने कहा ये सादको अमीन नहीं है, फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाइड है। इख्तिलाफी नोट है, फैसला नहीं। इख्तिलाफी नोट आप कह लीजिए। 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उन्होंने ये कह दिया कि ये सादको अमीन नहीं रहे और इन्हें अपनी सीट से जो है अलग कर दिया जाए, इन्हें डिसमिस कर दिया जाए। बाकी तीनों जजों ने भी कोई क्लीन चिट तो नहीं दी। अब हम ये कहते हैं ये कॉमन सेंस की बात है, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। कोई एक केस मुझे बता दें कि इनके ऊपर जो चले हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, वो दरिया पेपर मिल को भी खोलें, आप मनी लॉन्ड्रिंग को भी खोलें, जब वो केसेस को ये टच नहीं कर सके, इनके किसी करीबी अजीज के केस को ये हाथ नहीं लगा सके, यही अदारे, उन अदारों के मातहत अफसरों से हम ये तवक्को रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हम अपना फैसला, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम देखें कि क्या होने जा रहा है। हमारी इस पे स्ट्रगल है, इतनी हमारी जद्दोजहद है। PTI और इमरान खान की 1 साल तक हमने सड़कों पे, ईवानों में, हर जगह हमने लड़कर अब यहां तक पहुंचाया है, तो अब आखिर में आके हम घरों में दबक कर बैठ जाए, ये तो नहीं होगा। जी, मेरे साथ अभी राणा सनाउल्लाह साहब लाइन पे मौजूद हैं। राणा सनाउल्लाह साहब, इदारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तक इंक्वायरी ठीक तरीके से नहीं कर सकते जब तक कि वो अपने मनसब पे बैठे हैं, ये अपोजिशन का मुतालबा है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद है पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज मुतालबा है और इसके ऊपर हम बिल्कुल स्टिक हैं, इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या हाई मॉरल्स ग्राउंड पे खड़े होकर जिसका मुतालबा मियां नवाज शरीफ साहब गिलानी साहब से करते थे, बेनजीर भुट्टो साहब से करते, साहिबा से करते थे, और फारूक लगारी साहब से भी किया करते थे, उन्हीं हाई मॉरल्स ग्राउंड पे खड़े होकर मियां साहब रिजाइन नहीं कर सकते थे? ये पहली बात तो ये है कि मैं ये अर्ज करूंगा कि ये इंतहाई फजूल और इंतहाई बकवास मुतालबा है और हम इसको पूरी शिद्दत से इसको जो है वो रद्द करते हैं, क्योंकि फैसला ये तय था लोगों के सामने भी, कौम के सामने भी, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन तस्लीम करेंगे। ये बात PML ने भी कमिट की, मीडिया में कमिट की, लोगों में कमिट की, हाउसेज पार्लियामेंट में कमिट की, सूबाई असेंबली के हाउसेज में कमिट की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन तस्लीम करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही यानी गलत इंसान होगा कि जो पूरी कौम से की हुई कमिटमेंट को जो है वो उसको जमा करे या तफरीक करे। सुप्रीम कोर्ट का मनोवन फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये 13 नुकात हैं, ये JIT है, ये जो अपना जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके ऊपर वो फैसला करेंगे कि आया कोई गुनाहगार है, ठीक है, नहीं है। जब तक वो फैसला नहीं होता उस वक्त तक कोई गुनाहगार नहीं है, ना उससे पहले कोई बेगुनाह है। इमरान खान साहब ने भी पूरी कौम के सामने, मैंने खुद सुना उनको कई बार, उन्होंने कहा कि मनोवन तस्लीम करेंगे, जो होगा तस्लीम करो, क्या होगा तस्लीम करो। भाई अब जो भी है और जैसा भी है उसको तस्लीम करो। अगर उसमें ये कहा गया है तो फिर ठीक है, बताओ कि भी कहाँ पे कहा गया है। रही बात है इख्तिलाफी नोट की, इख्तिलाफी नोट फैसला नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी बात करो, उसको हम मनोवन तस्लीम करने को तैयार हैं। जो उसमें लिखा है उसको तस्लीम करेंगे, JIT के सामने मौक़िफ़ रखेंगे। बिल और फिर दूसरी बात ये है कि जो 13 नुकात हैं जिनके ऊपर JIT बनी है, उनमें से कोई नुकता मियां नवाज शरीफ के तल्लुक तो है ही नहीं। मियां नवाज शरीफ किस बात का इस्तीफा दे दे। उनमें से 7 पॉइंट्स का तल्लुक है मियां शरीफ साहब
अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनके कारोबार सकता है। कानून मौजूद है कि जो आदमी दुनिया में अपनी बात का जवाब देने के लिए जो है मौजूद ना हो, उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन उसके जो सक्सेसर हों, अगर उनके पास कोई चीज हो, सारी है सारी, आधी है आधी, चौथा ऐसा चौथा, जो सबूत है वो पेश करे। ठीक है, उन्होंने कर दिया है, जो और भी होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो ये एक मिनट राणा साहब, एक मिनट, इस तरह तो मामला ही खत्म हो गया ना। बात मुकम्मल होने दें। फिर तो सर इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है। अगर तो जो आपने कानूनी शक्ल उसकी बनाई है, ओनर जो है वो कौन है? बेनिफिशियरी ओनर जो है वो हुसैन नवाज साहब है। उन्होंने कहा है कि मैं हूँ। 4 का तल्लक है हसन और हुसैन नवाज साहब के कारोबार से। वो मौजूद है, वो जवाब दे देंगे JIT को। मियां नवाज शरीफ से क्या पूछना है, मरियम नवाज से क्या, साहबा से क्या मियां नवाज शरीफ साहब के, अच्छा मुझे आपकी बातों से जो समझ आ रही है कि JIT में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पेश होने पर आपको कुछ तहफ्फुज़ात हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पेश होने पे कोई तहफ्फुज़ात नहीं है। वो जिसको कहेगी JIT वो पेश होगा, जो क्वेश्चन करेगा उसको आंसर करेगा, जो चीज तलब करेगा वो जो उसके पास होगी देंगे। लेकिन ये 13 पॉइंट्स में जो मुझे बताया ना कि कहाँ पे मियां नवाज शरीफ को पेश, ठीक है, ठीक है जी मियां साहब, ये पिक्चर है जो हुकूमत की, वगैरह मनोअन तस्लीम करने का कहा था, मनोअन तस्लीम कर लिया। देखें, ये इंतहाई घटिया पस्त सोच है जिसका जिक्र राणा सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कतरी शहजादे का खत उन्होंने फारग कर दिया है, जिसपे ये पूरी इमारत खड़ी करने की कोशिश करते रहे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो हमें अपने डिफेंस में जो कुछ उन्होंने कहा है हमें मुतमईन नहीं कर सके। उनमें से 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने कहा कि ये 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, उन्होंने झूठ बोला है और इनको फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये सादुक अमीन नहीं है। बाकी 3 जजों ने कहा कि नहीं, इस पे मजीद इन्वेस्टिगेशन कर लें। और जनाब राणा साहब मुद्दा गायब करने चले ने, मुद्दा नहीं गायब होने देंगे। बात यह है कि पूरी कौम जो है वो वाजी वाह, यानी जो असल बंदा है डाकू, उससे आप उसके अब्बे पे डाल के जनाब वो मियां शरीफ साहब के कारोबार का है, कमीशनें इन्होंने इकट्ठी की हों, माल इनका हो, ऑफशोर कंपनियां इनके बच्चों की हों, जायदादें इनके बच्चों की हों, कोई कुर्बे क़यामत की निशानी है। कोई खुदा का खौफ हमें करना चाहिए। नहीं, इससे पहले जो FIA और नैब की इंक्वायरियां हैं, अदालती फैसले में ये हो गई है भाई, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है तो फिर ये सारा रोना पीटना ये क्या हो रहा है पूरी कौम के साथ? जवाब दे दें कि जी मियां शरीफ साहब का वो अल्लाह के पास चले गए हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुतालबा पूरी कौम कर रही है, ये मॉरली किसी तौर पर भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसा कि वो एक मुलजम, आप कह रहे हैं क्या क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुतमईन हो गए। अभी इंक्वायरी चल रही है ना सर, अभी इंक्वायरी चल रही है ना, और तो इंक्वायरी किस तरह से फेयर हो सकती है? उसके मतहत जो अदारे हैं उनके मुलाजिम आके वो उसके इंक्वायरी करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप बैकग्राउंड निकाल कर देखें पिछले 10 साल में क्या इंक्वायरी की है। हुदैबिया पेपर मिल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोबारा खोले, मनी लॉन्ड्रिंग सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोबारा खोले, और उन्होंने कहा कि FIA और नैब के पास जो दस्तयाब पिछला रिकॉर्ड है उसको भी चेक किया जा सकता है, इसमें करें। ठीक है, मैं वापस राणा सनाउल्लाह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन पहले शैला रज़ा साहिबा, ये जवाब हुकूमत कह रही है बनता ही नहीं है कि मियां साहब का इस्तीफा मांगा जाए। आपकी सारी सियासत भी इस पे खड़ी है, यानी कोर्ट में आप गए नहीं, केस से आप लाताल्लुक थे, फैसले का आप अब इंजॉय कर रहे हैं, फैसले के बाद उसके ऊपर आप अपनी सियासत की इमारत खड़ी कर रहे हैं। देखिए जी, हम जो हैं आज से इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे, हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। और कश्मीर के इलेक्शन में भी हमने कहा था कि आप पर जो आया है इल्ज़ाम, इस पे आप जो है इस्तीफा दें, ठीक है, और बहैसियत वजीर खारजा भी आप इस्तीफा दें क्योंकि आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम है। और हम जो नो नवाज कर रहे हैं उसमें हमने कहा है बिजली देने में आप नाकाम है, कौम पे कर्जा आपने चढ़ा दिया, पानी आप तक, क्योंकि सादिक और अमीन लफ्ज़ वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, नहीं रहे। अमीन आप इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप तो लोगों को हिस्से की पानी, बिजली और गैस भी नहीं दे रहे। NFC आपको कराना था, आपने वो भी नहीं कराया। तो हमारे तो चार्जेस बहुत सारे हैं, उसमें अब ये फैसला भी आ गया जिसको हमने मुस्तरद भी किया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमने तो स्ट्रेट अवे मुस्तरद किया है। जब फैसला जो है उस पर अमल
हमेशा होता है जो भी फैसला हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सुकम है कि ये वजीर आजम रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अलावा भी ऑपोजिशन को फैसले पे मसला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अब ये बार बार कह रहे हैं कि जी उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है। मैं मानती हूँ नवाज शरीफ का नाम नहीं है, लेकिन उनके बच्चे ना MNA हैं, ना MP हैं, ना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हैं, तो उस पर तो पूरी काबीना खड़ी रही कि वो ना मेंबर है ना पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और पूरी काबीना खड़ी होकर वहां पे उनका केस लड़ती रही। और उस पर तो ये है कि इनके मिनिस्टर ये कहते रहे कि हम लोहे के चने हैं, उस पर तो ये कहते रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो बड़े बड़े सरबराहान जिनको सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन मौजूद थी कि हम जो हैं वो किसी छोटे जज के, हाई कोर्ट के, सेशन जज के सामने नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, उन जजेस के आगे जो आगे चीफ जस्टिस होंगे, वो उनको प्रोटेक्शन नहीं महसूस हुई और उन्होंने हाथ खड़े कर लिए FIA ने, सबने। तो अब मैं कैसे समझ लूं कि वो मेंबरान जिनके तकर्रुरी तबादले तरक्की जो है वो फेडरल और सूबाई हुकूमतों के हाथ में है, उनके छोटे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ये काम कर दिखाएंगे। तो ये बात तो सभी जानते हैं। मैं एक मिसाल और दूंगी। देखिए, हमारे मुल्क में यही है। मैं डिप्टी स्पीकर भी नहीं थी जब मेरे बच्चों का हादसा हुआ था। मैं सर्वाइवर थी, मैं उसी गाड़ी में थी, लेकिन मुझसे पहले FIR कट गई थी। जब मैं कोर्ट में गई कि मैं खुद FIR कटवाऊंगी और जी मैं इस केस में हाजिर होंगी, तो इतने मजबूत नाज़िम थे उस वक्त के कि इसके बावजूद कि उनके सारे बयान थे कि नाले के आगे दीवार कायम करनी चाहिए और दीवार कायम की जा रही है और उस रात की तस्वीरें, वो केस चल नहीं सका। एक और केस है शाहजेब कत्ल केस, जिसमें शाहरुख खान या जैन जो शाहरुख जतोई वाला केस है, बिल्कुल और भी बड़े केसेस हैं इस तरह के आपके। स्टेट नहीं, ये ताजे हैं, स्टेट केस लड़ती है ना, लेकिन क्या हुआ, मुस्तफा कांजू वाला केस लाहौर में भी है, बैक पे हो गए। बिल्कुल फहीम की बेवा वाला केस, रेमंड डेविस वाला भी है। केसेस तो बहुत सारे हैं जहां पे एग्जांपल दी जा सकती है। कोर्ट है जी, सियालकोट है। आप सिर्फ ये बता रही हैं कि ताकतवर आदमी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे या इंटेरोगेशन करने वाली एजेंसीज बेबस होती हैं। राणा सनाउल्लाह साहब, इनको कैसे यकीन आए, इनको कैसे यकीन आए अपोजिशन को नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ? एक बात और भी जी, क्विकली एक बात और भी, सानिया मॉडल टाउन में ये तक नहीं जो है JIT फाइंड आउट कर सकी कि गोली किसके हुक्म पर चली। इससे बड़ी बदनसीबी होगी कि 14 साहब कैसे इनको यकीन आए कि इदारे देखिए मियां साहब को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? इमरान साहब, बात ये है कि अब शैला बीबी जो है, अगर ये कहीं लाहौर तशरीफ लाएं या अगर ये कहें तो मैं पूरी फाइल इनको भेज दूंगा कि मॉडल टाउन के केस में जो है वो JIT ने क्या तफ्तीश की, इस वक्त वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। सर मॉडल टाउन, सर नहीं, ओवरऑल पिक्चर की बात करने के बाद सर मियां साहब के बारे में इनको यकीन कैसे आए? बात ये है कि अब अगर लोग जो है वो सिर्फ उन्होंने अपनी जो है वो सियासी लाइन को ही टो करना है, तो उसका तो फिर किसी के पास कोई हल नहीं है। जो पीछे से इनको कहा गया है उसके मुताबिक ये अपना मौका इख्तियार करेंगे। नहीं राणा साहब, बात ये है, एक आदमी बता दे जो मॉडल टाउन की JIT से खुश की है कि जी वो कैसे करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफर है। अच्छा, ये अपना मियां महमूद रशीद साहब आज सुबह के लगे हुए थी, जी पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। वो भाई ये बातें जाके सुप्रीम कोर्ट को समझाएं, वहां पे रिव्यू पिटीशन दायर करें। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधा वो कह देगी जब तक इंक्वायरी होगी तो अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलहदा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला तो कोर्ट जाने, अगर प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब इदारे नहीं कर सकते या इदारों में इतनी ताकत और अहलियत नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सके, तो ये बात जाके सुप्रीम कोर्ट को अपोजिशन समझाए। आप इनको कायल नहीं कर सकते इस पे। एक हम ब्रेक लेते हैं, अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वापस आके उनसे पूछूंगा कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर से जारी होने वाला बयानिया ये कितना इंपॉर्टेंट है, इदारों में कितना दबाव है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद रज़ा कसूरी साहब, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से आज फिर पैगाम दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा और रोल प्ले करेंगे फौज के जो ज़ेली इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होनी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की,
इस हवाले से ये जो सिचुएशन बनी है चौधरी एतजाज हसन साहब के ये कहने के बाद कि क्योंकि मरियम नवाज साहबा और DGIC के बीच में रिश्तेदारी है और ये इफेक्ट हो सकती है, तो इदारों पे कितना दबाव है? देखें, एक इदारा वो है जिसको नैब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फौत हो गया, अब FIA को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ नहीं कहा, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्या कुछ नहीं कहा, और अब जो है ये दो इदारे जो फौज के ज़ेली इदारे हैं उनके बारे में भी आपके सामने स्टेटमेंट आ गया। इदारों पे कितना दबाव है सर? देखें, इमरान खान ये जो GIT है ये 7 अफराद पर मुश्तमिल नहीं है, ये 7 अदारों पर मुश्तमिल है। इसमें जो अदारे हैं वो है FIA, NAB, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ISI एंड MI। इसमें जो पहले 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फिस्कल मैटर में इन्वेस्टिगेशन की इस्तात रखती हैं। उनके पास वो ऑपरेटर्स है कि वो कोई फाइनेंशियल कोई एविजन, टैक्स एविजन वगैरह या पैसे दाएं बाएं करने किए हों, तो ये पांचों इंस्टीट्यूशन जो है दे आर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। जो दूसरी इंस्टीट्यूशन रखी गई हैं ISI और MI, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं हैं, ये स्पाई एजेंसीज हैं। दे आर द सुपरवाइजर of this GIT. They are the people who will watch कि कौन बनेगा करोड़पति। कोई मेंबर कोई करोड़पति तो बनने के मूड में नहीं है उसी। So therefore ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आज कोर कमांडर के बयान में बात बड़ी क्लैरिटी से कर दी गई कि ये वॉच डॉग हैं। They are watchdog. They are not investigating agencies. They are spies agencies. They have been put in as a watchdog ताकि कोई शको शुबात की गुंजाइश ही ना रह दी जाए। तो चीज ये है कि यहाँ देखें, जब पोजीशन तब्दील आती है, यहाँ ये जो GIT है ये है वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ कह दिया गया कि तीनों बाप बेटे जो हैं दे हैव टू अपीयर बिफोर द GIT, और अगर नहीं आएंगे तो दैट विल बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आपके सामने मिसाल है कि यूसुफ रजा गिलानी, एक उसे बेचारे ने खत ही नहीं लिखा था ना, और खत ना लिखने पर उसको टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट उसको सेंटेंस हुई और उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ा। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें होगी, लिहाजा इसको लाइटली मत लीजिए। और ये एक मामला जो है ये अल्लाह दिता बनाम चिरादीन का मुकाबला नहीं है, ये पूरी कौम फोकस है। The entire nation is focused, पूरा। अच्छा, बस लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपने कही ना सर, वो आप ये कह रहे हैं कि ये जो दो एजेंसीज हैं वो इसमें सुपरविजन कर रही हैं और नजर रख रही हैं सुपरवाइजर्स कि कौन बनेगा करोड़पति। शैला रज़ा साहब, आपने तो उनको मजे बना दिया इस केस में, बाकी इदारे तो ऑलरेडी आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि उनको इन इदारों पे शिकायत हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इवन कोर्ट भी कह चुकी है इन इदारों के बारे में। तो जो 2 बाकी बचे थे उनको अब आपने जी देखिए जी, सारे इदारे जो हैं उनकी अपनी जगह इज्जत है, सब मुकद्दस है, और ये हमारी रिवायत में नहीं हमारी ट्रेनिंग में है, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद को मालूम था कि उनको गलत सज़ा दी जा रही है, पर इनकी उरम उनका फैसला आज तक, लेकिन वो माय लॉर्ड कहते हुए जो थे फांसी पे चढ़ गए। आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो मुज़हका खेस थे। एक BMW केस जिसमें 83,000 को ये कहा गया था कि आपने नहीं भरे, वो भरे थे वो कम थे, लेकिन उस पर जमानत नहीं हो रही थी। और ब्लैक प्रिंस केस जिसे अमेरिका जो है उसको रद्द कर चुका था, इन केसेस पे 11.5 साल वो जेल में रहे। और एक और मैं बात कहूं कि सब जानते हैं, मैं इस मुकदमे की बात कर रहा हूं। देखें, आप अपनी क्लैरिफिकेशन बाद में मैडम, ये मुझे ये बताएं कि ये इसमें जो आपका मैं उनकी रोशनी में बात करूंगी ना, मैं आपके ऑर्डर पे तो नहीं बात करूंगी ना, मैं तो उनकी रोशनी में बात करूंगी। आप जरदारी साहब के पुराने केस खोल देते हैं बाहर ने कहा था जी, मैं क्यों नहीं खोलूं? मेरी पार्टी की तारीख है कि हम कड़े एहतसाब से गुजरे, मैं क्यों नहीं खोलूं? मैं आपकी तरह क्यों भूल जाऊं कि आपने एक भी प्रोग्राम जो बरी हुआ है, जो 4 साल खामखा जेल में रहा अमीर सईद काज़मी, उस पर नहीं किया? मैं कैसे भूल जाऊं? वो आते ही नहीं है मैडम, उनको आप घेर घूर के ले हमारे प्रोग्राम में। मैं तो चाहूंगा कि उनको मैं क्वेश्चन करूं ऐसे, आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं। मैं क्यों जाऊं? मुझे तो आपने कनाडा में भी तो बड़ी रिक्वेस्ट की है, वो आते ही नहीं है। बात की
वो कहते हैं पहले श्योरिटी दें, फिर वो आते ही नहीं, मैं क्या करूं? मैं बात कर लेती हूँ जी प्लीज। मैंने इसमें आपने इसमें 10 बार बात की कि फरियाल टालपुर पे पटिशनर के ऊपर ये जजेस ने रिमार्क्स दिए, डैन चुड़ैल जो भी कहा, आज वो पटिशनर वापस ले चुका, क्यों नहीं आप लोग प्रोग्राम करते? तो जहां तक मेरा कहना है कि हमने हमेशा जो है एहतराम किया, बार तक ने कह दिया कि 17 सहेलियों ने मिलकर फैसला दे दिया और एक डिसेंटिंग नोट नहीं था मेमो गेट में, लेकिन हमने जो है वो समझे कि हमने हमेशा किया। अब सारे इदारे हमारे लिए मोहतरम है, सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी शिकायत है लेकिन हमारे लिए मोहतरम है। तो इसी तरह पार्लियामेंट भी एक इदारा है, वो भी मोहतरम है। तो जब सब चीजों पे डिस्कस हो सकती है तो इस पे भी बात हो गई। ये कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि सारे इदारों के ऊपर 15 इदारे हैं जिसपे ये बात हुई है कि उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन आई कि उनके जो हेड्स हैं वो सही नहीं है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट में भी है कि जो ऑफिसर्स हैं उनका काम सिर्फ यही रहता है कि मिनिस्टर साहब को खुश करें, उनका कोई इस पे काम नहीं है कि सिक्योरिटी को कैसे देखा जाए, क्या हो। ये सारी बातें सबके सामने है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबके ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं। हमारे अपने इदारे जो उनकी अपनी ड्यूटी है अगेंस्ट द टेररिज्म सरहद पे, उस पे हम सब सलाम करते हैं, वो उनकी बड़ी बात है जी। लेकिन जहां पे कोई बात है तो सब पे बात हो सकती है जी। महमूद रशीद साहब से बात है जी, ये जो 2 इदारे हैं जिन्होंने सुपरविजन करनी थी, पीपल्स पार्टी ने उनको मुतनाज़ बनाया है। अब पीपल्स पार्टी के साथ बजाय इसके कि आप मिलकर तहरीक चलाते, खान साहब जाते हैं, मुतनाज़ा जवाबिया बयान ने बनाया है जी, ठीक है, मुतनाज़ा जवाबिया ट्वीट बयान ने बनाया है। हमारी एक राय है, उधार कर दिया, आप नजरअंदाज कर जाएं, जरूरी थोड़ी हर एक पे रिस्पॉन्स करें। क्योंकि आप ही के और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में यहां तक भी कहा गया कि नहीं जी, वो जो 2 लोग होंगे 2 इदारों के, वो भी ट्रेंड हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो हाईली ट्रेंड होते हैं। आज मैं सुन रही हूं कि वो सिर्फ जो है वॉच करेंगे। तो हम तो दिफाई तजियाकारों से मुख्तलिफ चीजें सुनते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। महमूद रशीद साहब मुझे बताएं कि अब बजाय इसके कि मियां साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ग्रैंड अलाइज जिसके जरदारी साहब ख्वाब दिखा रहे थे वो बनाते, उन्होंने कहा मियां साहब के बाद अब ये तो हो गया चैप्टर क्लोज, मैं जरदारी साहब आपके पीछे आ रहा हूं। ये क्या है सर? ये स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल हिकमत अमली है, इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, हमारा जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर बात थी वो तो ये थी कि तमाम वो पार्टियां जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर है वो इस एक निकाती एजेंडे पर कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो रिज़ाइन करें, और इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने रब्ता भी किया खुर्शीद शाह साहब से, बाकी पार्टियों ने वहाँ इकट्ठे होके वहाँ बात भी की, और आज पंजाब असम्बली के अंदर भी हमने पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग क्यू, जमात इस्लामी, उनके साथ मिल के पार्लियामेंट्री लीडर्स हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अगर सरदारी साहब के पास जाना पड़ा आपको ये कोई ये मुतालबा लेकर या उनसे ये बात मनवाने के लिए, तो आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार है? देखिए, ये नहीं इशू ये है सर, ये इशू है सर। नहीं एक आदमी को आप कहते हैं बहुत करप्ट है, फिर आप उसके साथ बैठ जाते हैं दूसरे आदमी की। इशू नहीं है, और हम अगर इशू इस वक्त जरदारी साहब नहीं है, इशू सबसे बड़ा मियां नवाज शरीफ हैं और जरदारी साहब सेकेंडरी इशू हैं। प्राइम इशू हमारे लिए जो है वो मियां नवाज शरीफ है, जिसके लिए हमने 1 साल तक जद्दोजहद की, कोशिश की, सड़कों के ऊपर मार्च किए, जलसे किए, मुकदमा लड़ा। तो अब ये सारी जद्दोजहद करने के बाद हमारे लिए नंबर 1 इशू जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का रिजाइन है, और बतौर मुल्ज़िम के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। देखिए, उनको हटाने के लिए जो लाइक माइंडेड हमारे साथ लोग हैं, अगर तमाम पार्टियां उनके रिजाइन का मुतालबा कर रही हैं तो वो वही मुतालबा अगर आपके मुताबिक अगर बहुत बड़ा कोई करप्ट आदमी भी आपका लाइक माइंडेड बन के आपके साथ आगे खड़ा होता है, आप साथ खड़ा कर लेंगे? ये आपने बताया हमें कि जरदारी साहब करप्ट आदमी, हम नहीं कह रहे। नहीं, ये हम आपको कब कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हो जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं वो अगर नवाज शरीफ के रिजाइन का मुतालबा कर रहे हैं तो ये हमारा मुतालबा है। वो अगर मुतालबा कर रहे हैं, हम भी मुतालबा कर रहे हैं, तो वहां पर जॉइंट स्ट्रेटेजी बन सकती है। रही अवाम के अंदर कोई मूवमेंट चलाने की बात, जलसे जुलूस करने की बात, तो हर पार्टी आप मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी दोनों को माफ नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स, यानी हमारे जो इतराज़ात मैं के बारे में जो इतराज़ात हैं वो कभी टके छुपे नहीं रहे, और इमरान खान ने कभी मसलत किसी के साथ काम नहीं लिया। ठीक है, हमेशा बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, कोई उनके अंदर इस तरह की हिपोक्रेसी नहीं है या इस तरह की बात नहीं है कि वो अंदर से मैं राणा सनाउल्लाह साहब के सामने रखूंगा। एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। राणा सनाउल्लाह साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुन ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी आप लोगों ने हमेशा तारीफ की थी कि एक जमहूरी पार्टी है, कभी भी जमहूरियत को सिक नहीं पहुंचने देती, और इन्होंने आपको रेस्क्यू किया था उस वक्त जब 2014 में धरना चल रहा था, ये आपके साथ आके खड़े हो गए थे और आपने ये कहा था कि इनसे कभी भी कोई ऐसी हरकत सरजद नहीं होती जो जमहूरियत के खिलाफ हो। तो सर अब अगर ये भी मुतालबा कर रहे हैं इस्तीफे का, तो कुछ ना कुछ तो बात है सर, मुतालबे में जान नहीं पड़ती इनके मांगने से भी? तो देखिए, इसमें जो है वो अपोजिशन का हक होता है कि अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनके ऊपर तनकीद करती है, इस्तीफे का हक मांगती है, बाइकआउट करती है। तो ये इस्तीफा जो है वो को पीपल्स पार्टी ने आज नया तो नहीं मांगा, और वैसे तो खैर पीटीआई को भी 4 साल हो गए, मेरा ख्याल अब और 8-10 महीने इंतजार कर लें। इंशाल्लाह मई 2018 में वो इस्तीफा भी उनको मिल जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। जो अवाम फैसला करेंगे वो इनको 8-10 हफ्ते हम भी कबूल करेंगे। महीने नहीं, 8-10 हफ्ते कैसे सर? अभी तो पड़ा है 2018 में इलेक्शन, पहले फारग हो जाना ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਮਕਾ ਲਮਕੂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ नहीं कौम सारी दे तेवर वेख लो ना जी, नहीं कम चलना। का नाम पीटीआई नहीं है ये जो, अच्छा ये जो है ना इमरान, ये बात कि सारी कौम ये कहाँ से इकट्ठी करते हैं सारी कौम? यानी एक जगह पे जलसा कर लेते हैं, सारे पाकिस्तान को वहां पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं जी सारी कौम का मुतालबा। वो भाई सारी कौम का मुतालबा, सारे इलेक्शन तो हार रहे हो, इलेक्शन और 2000 सर वो तो आप जब जनरल इलेक्शन हो गए लोधरा दा पीपल्स पार्टी सारे इलेक्शन जीती थी, वो इलेक्शन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ सारे ਸੀ हारने पे? दूर तक इनका नाम नहीं है। ठीक है, मैं ये इमरान आपको बताऊं, ये मियां महमूद रशीद मेरे भाई बैठे हैं, खुदा की कसम फैसलाबाद की यानी 33 सीटें हैं, 22 सूबाई और 11 कौमी। खुदा की कसम इनके पास 10 कैंडिडेट नहीं है 33 सीटों में से। ये झूठी कसमें ना खाएं, कुफारा अदा करना पड़ेगा। नहीं सुन लें, अगर इन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ना है, वहां पे पीटीआई ने इनका कैंडिडेट होगा राजा रियाज, तो आप मुझे ये बताएंगे ये कैसे लोगों को समझाएंगे तब्दीली आ गई? ये किसने आपको कह दिया अगर राजा रियाज? अच्छा चले वो अभी हार जाना, उन्होंने कहना ये हमारे साथ धांधली होगी। ठीक है राणा सनाउल्लाह साहब, अगर मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा तो ये कहां से कहेंगे, ये लोगों को कैसे समझाएंगे तब्दीली आ गई? राणा साहब आपका जीतना भी मुश्किल है इस दफा। लेट्स सी, वो तो इलेक्शन में पता चलेगा ना। आप इसी खुशफहमी में रहे आप। एक मिनट, वो तो सर इलेक्शन में पता चलेगा। राणा सनाउल्लाह साहब जीतेंगे रशीद। एक ब्रेक मैंने लेनी है, निहाल हाशमी साहब आ गए हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। जी निहाल हाशमी साहब, मैं अब इंक्वायरी तक बात पहुंची थी, तो इस्तीफा मियां साहब हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े होते और क्यों इस्तीफा नहीं दे देते उन हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जिन पे वो गिलानी साहब से मुतालबा किया करते थे कि इंक्वायरी में क्लियर होकर आओ और फिर वापस वजीर आजम बन जाओ? देखिए, हाई मोरल ग्राउंड हो या लो मोरल ग्राउंड, जनाब गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। गिलानी साहब और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों के मामला दो मुख्तलिफ हैं। गिलानी साहब वॉज ए कन्विक्टेड पर्सन, नवाज शरीफ इज नॉट ए कन्विक्टेड पर्सन। देयर इज एन जजमेंट, और उस जजमेंट ने पूरी दुनिया में है कि एक इंक्वायरी कमेटी होती है, जो वकला है उनको पता है कि कभी आप किसी को सेंटेंस या उसको मुर्रद इल्ज़ाम नहीं दे सकते जब तक आपके पास ठोस शवाहिद एविडेंस ना आ जाए। बगैर गवाही, बगैर सबूत के कहीं पर भी सजा नहीं दे सकते। और जो जजमेंट है यहाँ का, उसमें प्राइम लेकिन गिलानी साहब से भी कबल वक्त ही आप इस्तीफा मांग रहे थे जजमेंट आने से पहले ही? नहीं, जजमेंट आने के बाद मांग रहे सर मैं ये निकाल के दिखा दूंगा आपको सर, ऐसे ना करें। आप पहले मांग रहे थे, ना करें सर, पहले मांग रहे थे, मान लें ये बात। देखिए रिकॉर्ड पे सर ना करें। गिलानी साहब के दौर में रेंटल पावर लगते थे, हमारे दौर में रेंटल पावर नहीं है। गिलानी साहब के दौर में, आपके दौर में आपके दौर में ऑरेंज ट्रेनें और फ्लाईओवर्स हैं। हमारे दौर में गिलानी साहब के दौर में जो है मैट्रिक पास OGDCL में लग जाया करता था। आज मामला कारपोरेशनों में सारे दोस्त और अहबाब लगे होते थे जी। सारे गिलानी साहब पे करप्शन का केस नहीं था, वर्ल्ड बिगेस्ट और जानने वाले एफेड्रिन हुआ करता था।
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, गिलानी साहब के दौर में बिजली जाती थी, आती नहीं थी। अभी बिजली जो है लोड शेडिंग में जाती है, एक शेड्यूल के तहत जाती है, शेड्यूल के तहत आती है। सर शेड्यूल सर हमें भिजवा दें सर, ताकि एक ही शेड्यूल हो सबके पास। शेड्यूल सर इधर तो कोई शेड्यूल नहीं चलता सर, जरा गर्मी होती है। निहाल भाई आप खुदा का खौफ करें कोई सर लोड शेडिंग में तो रहेगा सर, 18 घंटे लोड शेडिंग पे भी आप बात में खुद ही आपने छेड़ दी है। मैंने इससे बड़ी नाकामी जो है ना हुकूमत के खातिर में शायद कोई और। मैं जरा एक मिनट, मुझे अहमद रजा कसूरी साहब को नहीं, अहमद साहब क्या गिलानी साहब में और नवाज शरीफ साहब के मामले आपको लगता है अलग अलग हैं? क्योंकि वो जब केस चल रहा था तभी मियां साहब ने कहा इस्तीफा दें, यहां तो केस का एक डिसीजन आ चुका है, दूसरे का इंतजार है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं एक बड़ी काम की बात करने लगा हूं। अगर मियां नवाज शरीफ जो ये कहते थकते नहीं हैं कि मैं जमहूरियत को इस्तेकाम बख्शना चाहता हूं, मैं निज़ाम को कायम करना चाहता हूं, तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ निज़ाम एंड डेमोक्रेसी दैट ही मस्ट रिजाइन। और अगर उन्होंने रिजाइन ना किया और सड़कों पर तसादम हुआ और खून रेजी हुई, तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। निहाल हाशमी साहब, ये 5 जुलाई इल्जाम अब आप पे आएगा सर, क्योंकि सारे एक तरफ हैं और आप अकेले एक तरफ हैं। मैंने काम की बात कह दी है। वही मैं उनके सामने रख रहा हूं कि ये सारे एक तरफ खड़े हैं और आप अकेले एक तरफ। ये वो लोग हैं जिनके पास एक सीट नहीं है और इनका कायद तो वैसे भी मफरूर है, तलाश है उनकी, अदालतों से वारंट निकले हुए हैं, यहाँ के लोगों पे जबर हुआ है। 250 कोई ताल्लुक नहीं है जो मैं बात कह रहा हूँ। बात कही उसका जवाब दें कि अगर नवाज शरीफ ने इस्तीफा ना दिया तो डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ तो फिर रिस्पांसिबिलिटी कहां शिफ्ट करेंगे? इज अराउंड द कॉर्नर, देन अराउंड द कॉर्नर। आप इसी तनख्वाह पे फिर भी काम करेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे और आप इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप अपोजिशन ही करते रहेंगे। आपकी भी नहीं बढ़ने वाली, आपकी भी नहीं बढ़ने वाली, कोशिश आपकी बहुत है। चलें, ये और रसवा होकर जाना चाहते हैं तो मर्जी है इनकी। चलें, इसके कानूनी पहलुओं पे कल बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।